करंट का है कि हम करंट कैसे कहते हैं। देखिए करंट द फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर को क्या कहते हैं, करंट। लेकिन करंट को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको मैं एक वर्ड सिखाना चाहता हूँ। हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज करंट। बाज़ लोग इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, बाज़ लोग करंट कहते हैं, दोनों कहा जा सकता है, एक ही बात है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गिलबर्ट नाम का एक साइंटिस्ट था। गिलबर्ट ने 1900 में चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया? चार्ज कॉन्सेप्ट। चार्ज के कॉन्सेप्ट किसने दिया? गिलबर्ट 1900। अब दो तरह के चार्जेस होते थे, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फ्रैंकलाइन। क्या नाम था? फ्रैंकलाइन। उसने क्लासिफिकेशन की कि पॉजिटिव चार्ज आप किसको कहते हैं और नेगेटिव चार्ज आप किसको कहते हैं। चार्जेस की क्लासिफिकेशन की उसने। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस, इसका काम क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव में क्लासिफाई करना इसका काम है। अब हम कैसे डिफाइन करते हैं करंट को? हम कहते हैं द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर कॉल्ड करंट या इलेक्ट्रिक करंट। करंट कहते हैं उसको या इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंडक्टर है, मैं कहता हूँ कुछ इस तरह एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आई हैव कनेक्टेड इट विद अ वोल्टेज सोर्स। किसी एक वोल्टेज सोर्स के साथ हमने क्या किया? इसको कनेक्ट किया। याद रखें इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस मौजूद थे पहले से। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। ये दरवाजा भी तो लोहे का बना हुआ है, ये जो चेयर है ये भी लोहे की बनी हुई। इसको आप हाथ लगाओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। चाहिए तो ये कि आपको करंट दे दे। समझे? रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए कि करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। एक बैटरी लो और एक पॉजिटिव टर्मिनल को मेटालिक कंडक्टर के एक साइड से और नेगेटिव टर्मिनल को मेटालिक कंडक्टर के दूसरी साइड से क्या कर लें? कनेक्ट। जब आप कनेक्ट कर लेंगे आपने क्या क्रिएट कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो करंट क्या करना शुरू हो जाएगा? फ्लो करना शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी, ये जो वोल्टेज सोर्स जिसको मैं कहता हूँ, याद रखें इट वर्क्स। अक्सर लोगों की एक मिसकंसेप्शन होती है, लोग समझते हैं कि बैटरी उनको चार्ज प्रोवाइड करता है। नो 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 नो, बैटरी कभी भी चार्ज नहीं प्रोवाइड करता। इट इज अ चार्ज पंप। क्या काम करता है? चार्ज पंप। ये चार्ज के पंप की तरह काम करता है। एक साइड से चार्ज लेते हैं और दूसरे साइड पे पंप करके आगे की तरफ पुश करते हैं। ऑलरेडी मेटालिक कंडक्टर में चार्जेस थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वो चार्जेस को किसने पंप किया? बैटरी ने या वोल्टेज सोर्स ने। याद रखें बैटरी का दूसरा नाम चार्ज पंप भी होता है। क्या होता है? चार्ज पंप भी होता है। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। अगर याद हो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस में बताया था आपको कि एक हायर पोटेंशियल मैंने लिया था, एक लोअर पोटेंशियल लिया था। वो Q0 जो पॉजिटिव चार्ज को हम इंफिनिटी पॉइंट से किसी पॉइंट के अंदर लेकर आ रहे थे या हायर पोटेंशियल पॉइंट से लोअर पोटेंशियल के अंदर लेकर आ रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है करंट के फ्लो के लिए। ठीक है? अच्छा, अब जरा देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है जी? चार्जेस मौजूद थे और वो चार्जेस जो है ना इस तरह से मोशन करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से और मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकली I equal to Q divided by T। I equal to Q divided by T। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग करंट कहते हैं। अब करंट क्या है? इसका यूनिट जो है वो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम।
एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, करंट तो बेस फिजिकल क्वांटिटी है ना, करंट स्केलर है या वेक्टर, मुझे ये बता दें सर। स्केलर। करंट तो हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है, कभी लोअर से हायर तक फ्लो करता है। जरा सोचिए, करंट का तो एक ही डायरेक्शन होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो मतलब डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होता। तो क्यों नहीं हम वेक्टर करंट को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर लेते हैं? सोचने की बात नहीं है, कल इसका आंसर सोच के मुझे दीजिएगा, ठीक है? कल मुझे याद दिलाएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन आप लोग सोचिएगा इसके लिए, ठीक है? सोचना जरूरी है। कल मैं इसका आंसर पूछूंगा, सही? अच्छा, 1 कूलम इक्वल टू, सॉरी, करंट का जो यूनिट है ना, दैट इज एम्पेयर। करंट का क्या यूनिट होता है? एम्पेयर। सॉरी, मैंने गलती से कूलम लिख दिया, ठीक है? करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है। 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। अगर किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज ट्रेवल करे तो हम कहेंगे कि करंट प्रोड्यूस कितना होगा? 1 एम्पेयर होगा। सही हो गया? एम्पेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एम्पेयर को यूं डिफाइन करेंगे कि if 1 coulomb charge flows to a conductor in 1 second, so current produced will be 1 ampere. करंट प्रोड्यूस कितना होगा? 1। स्टोरेज सही हो गया। सो करंट प्रोड्यूस कितना होगा जी? 1 एम्पियर होगा, ठीक है? अब हमारे पास करंट के और भी यूनिट्स हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मुख्तलिफ तरह के हमारे पास अदर यूनिट्स भी इसके होते हैं। अदर मिली एम्पियर, MA जो कि 10 पावर माइनस 3 A के इक्वल होता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो पावर ये सिंबल से यूज करते हैं, इज रीड एज म्यू। क्या पढ़ा जाता है इसमें? म्यू पढ़ा जाता है, ठीक है? माइक्रो एम्पियर एंड 10 पावर माइनस 6 एम्पियर के इक्वल, ठीक हो गया यहाँ तक। अब करंट के हमारे पास दो टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं करंट। इसके कुछ टाइप्स देखते हैं। करंट के हमारे पास 2 टाइप्स, बेटा कौन से 2 टाइप्स हैं और से देखिएगा। एक होता है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट। एक होता है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट। बेटा ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है? ओल्ड कॉन्सेप्ट